सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि सब एकदम बिंदास हो अपने ज़िंदगी में। लेट्स रोल, शैल वी। तो सर्दियों का मौसम आ चुका है भैया। आज है 22 तारीख नवंबर का 2023। काफ़ी हद तक मौसम ठंडा हो चुका है। ऐसा ही किया तो एक हफ्ता भर में जैकेट वैकेट निकालना पड़ेगा सुबह को निकलने के लिए। अभी बजा है करीबन 7:30। जनरली आई गो आउट अ लिटिल बिट मोर अर्ली। You should always give priority to the pedestrians because they have got less moving power, less stopping power. सर्दियों का मौसम में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, स्पेशली अगर बाइक धुला हुआ हो, एकदम साफ़ सुथरा सर्विस किया हुआ हो, तो बात ही अलग है भैया। That's the roots, vibe. But it does not go with all profiles of motorcycle. ये क्रूज़र और रोडस्टर जैसे मोटरसाइकिल या रेट्रो स्टाइल वाला मोटरसाइकिल में जचता है। अगर आप इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी या एडीवी कैटेगरी में लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। That was wrong decision by the scooter. तो भैया आप में जितना भी पेशेंस कम हो, अगर आप रास्ता में इफ़ यू आर राइडिंग और ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और अ कार, अपना पेशेंस को बढ़वा लीजिए भैया। If you don't have patience, then sooner or later you're gonna have a problem. 2024 वाला Honda CB350, ना तो हाइनस ना तो RS, ओनली CB350 लॉन्च हो चुका है। मुझे मालूम है ये एक they had made kind of a joke with the changes in the model that they did. अगर आप मुझसे पूछे तो everything was fine except the fork shrouds. शॉक अब्जॉर्बर का ऊपर में जो to come directly to the point, रॉयल एनफील्ड जैसा कवर जो उन लोगों ने दिया है वो नहीं देना चाहिए था। That is making the bike look exactly like a copy paste. वो नहीं करना चाहिए था। बाइक तो बाई itself अच्छा है ही, and if you ask me, I won't comment directly, लेकिन I had a Royal Enfield Bullet 500 back in 2015 जब वो कार्बोरेटर दे के आता था फर्स्ट जेन। वो ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं, वो बंद भी हो गया। तो I had to sell that motorcycle off in around 9 months or maybe 10 months due to a lot of reliability and quality issues. And I'm riding this one for the past 2.5 years, not 2.5, sorry, around 2 years with no such issues. So I don't want to comment anything else. Yes, I know Royal Enfield has come a long way with regards to the quality, with regards to reliability, but still एक कंपनी जो स्ट्रगल कर रहा है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और एक कंपनी जो ऑलरेडी एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज माना जाता है। दोनों में फ़र्क ज़रूर होगा। तो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है जो कि ऑलरेडी प्रूवन है विद रिगार्ड्स टू द रिलायबिलिटी, विद रिगार्ड्स टू द क्वालिटी, ये मेरा बात नहीं है, ये काफ़ी सारा जो लोग बड़े बड़े रिव्यूअर्स है, बड़े बड़े इंजीनियर्स है, उन लोगों का व्यूज़ है। तो अगर वो मौजूद है तो व्हाई शुड आई एक्ट फॉर समथिंग which is is in a process of improving their quality. दोनों में तो फ़र्क होगा ही। Do not honk unnecessarily. सिग्नल में किसी को खड़ा रहने का कोई शौक नहीं है। किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है आगे बढ़ने में, तो अगर हर कोई थोड़ा कोऑपरेट करे विद इन द ट्रैफिक, life will be much more happier, much more easier for people who are riding or driving in the road.
मैं फॉलो करता हूँ और एंड आई सजेस्ट ईच वन ऑफ माई व्यूअर्स टू डू दैट. आई कैन ओनली सजेस्ट. बाकी करना ना करना तो आपका हाथ में है. यू वांट टू इंक्रीज हैसल्स इन योर लाइफ और यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ. इट्स अप टू यू. सो एनीवे, काफ़ी सारा काम हुआ है इस मोटरसाइकिल में. प्राइमरीली जो कोन सेट है उसका रीसिंक हुआ है, यानी रीसेट हुआ है. आई हैड हिट अ पॉट होल. एक बड़ा सा पॉट होल में मेरा बाइक 40-50 का स्पीड में गिर पड़ा था अचानक से. मुझे दिखा नहीं वो, तो उसके वजह से क्या होता है ना, फोर्क का जो सिंक है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, तो उसको रीसिंक करना पड़ता है. बहुत ही ईजी 10 मिनट वाला प्रोसेस है इफ़ यू हैव द प्रॉपर टूल्स एंड ऑफ कोर्स द नो हाउ. टूल्स तो आपको खुद खरीदना पड़ेगा. नो हाउ आई कैन शेयर. आई हैव दैट वीडियो रोलिंग इन माय अदर चैनल जहाँ पे मैं टेक्निकल वीडियोस डालता हूँ. और एक वीडियो जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, होने वाला है बहुत जल्दी उसी चैनल पे, वो है आई हैड रिमूव्ड द राइट हैंड साइड क्लच केस. ऐसे ही थोड़ा बहुत उत्सुक था, थोड़ा बहुत क्यूरियस था कि अंदर में कैसा दिखता है. Especially with the names, I'm not that familiar with the names कि इसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं. I know how it works, what is what, that I know. हाँ जी, जो मैं बता रहा था इसका न्यू मॉडल का बारे में, जो कि है Honda CB350. फोर्क श्राउड्स नहीं देना चाहिए था. अगर वो नहीं देते तो कोई कॉपी पेस्ट वाला कमेंट नहीं आता. काफ़ी लोग करते हैं, बल्कि मुझे भी करना है. मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ खुद, तो कहीं ना कहीं वो खटकता है, तो आई एम नॉट डूइंग इट. बट टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मेरा नज़र में वो आया ना, कोई भी एक ऑटो जर्नलिस्ट चैनल का अपडेट था, मुझे लगा अब तो किया ही है, अब मुझे भी बेच डालना पड़ेगा. आई लिटरली फेल्ट दैट. एनीवे, but yes, apart from that, apart from the fork shrouds, I feel Honda has done a magnificent job by giving it that particular those changes to make it more classy. But I somehow think कि ये जो नया मॉडल है ये उतना बिकेगा नहीं. टारगेट कस्टमर्स रॉयल एनफील्ड का ही है. With the launch of this particular model, Honda का टारगेट कस्टमर रॉयल एनफील्ड है. अब कौन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. बहुत सारे रॉयल एनफील्ड फैंस हैं जो लोग रॉयल एनफील्ड चलाते हैं या ख़रीदने का सोच रहे हैं, जो लोगों को वो वाला टाइप का डिज़ाइन पसंद है जो कि रॉयल एनफील्ड देता है अपने क्लासिक मोटरसाइकिल में. अभी यहाँ पे ट्रेन आया होगा. यहाँ पे एक स्टेशन है, माजरहाट स्टेशन, तो वहाँ पे शायद ट्रेन आया है, इसलिए इतना pedestrians. So always give priority to pedestrians, guys. Even if they are walking from the middle of the road, yeah, you can tell them, you can honk once, but don't show your temper. Do not do that. It has never solved any issue till date. अगर आपको एडवाइस देना है तो आप एडवाइस दे दीजिए कि थोड़ा साइड से चलिए, थोड़ा फुटपाथ से चलिए, लेकिन don't throw a slang or don't show your anger to them. तो हाँ जी, टारगेट कस्टमर फॉर दैट मोटरसाइकिल आर पोटेंशियल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ओनर्स और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ क्लासिक 350. जो लोग को हाइनेस पसंद तो है, लेकिन मॉडल वाइज उन लोगों को थोड़ा हार्ड कोर रेट्रो चाहिए. हाइनेस CB350 RS तो छोड़ ही दीजिए. हाइनेस CB350 हार्ड कोर रेट्रो नहीं है, ये मॉडर्न रेट्रो है. और अभी जो मॉडल निकला है दैट इज़ हार्ड कोर रेट्रो, जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट बोल रहे हैं. तो दैट इज़ बेसिकली टारगेटेड टू सच रॉयल एनफील्ड लवर्स, रॉयल एनफील्ड कस्टमर्स. हम लोग जो ऑलरेडी ये खरीद चुके हैं, चला रहे हैं या इसको पसंद करते हैं, खरीदने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लाफ एट दैट ओनली. वी आर नेवर गोइंग टू लाइक इट. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई लाइक इट एंड आई एम अप्रिशिएटिंग इट. सो इन केस ऑफ मी, I don't like that model, but I appreciate it.
because I know that a lot of Royal Enfield lovers are going to like it if they have a neutral mindset. क्योंकि ऐसा देखा गया है कि I don't know why, now don't quote me on this, लेकिन रॉयल एनफील्ड ओनर्स जो लोग हैं या रॉयल एनफील्ड लवर्स जो लोग हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू देम रिगार्डिंग any other motorcycle, let alone the Highness, any other motorcycle. वो कते ही नहीं मानेंगे. I have found very few people in the Royal Enfield community having a neutral mindset until and unless they seriously got pissed off with their motorcycle, just like me when I had a Royal Enfield. So उन लोगों का अंदर ये चीज़ है, I don't know why. Maybe some reason, some logic is there, I don't know, and to be honest I don't need to know, I don't want to know. तो बात आके वहीं पे खड़ा होता है कि उन लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है. उन लोग हर वक्त रेडी रहता है कि कब कौन सा कंपनी का कुछ एक ऐसा खामियां निकले जिसमें वो लोग कुछ बोल सके, which is obviously related to Royal Enfield, not just any flaws. तो इसमें भी वो लोग बोल उठेगा, मुझे मालूम है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया. तो हाँ जी, किया है, ज़रूर किया है, ज़रूर किया है. I agree. If anybody from the Royal Enfield community thinks and says that they have copied the Royal Enfield Classic 350 in their new model, new launch 2023 CB350, you're 101% correct. That is the motto of the company with this product. क्योंकि देखिए, as I said, Royal Enfield is improving their quality, is in a state of improvement. They are improving, and Honda on the other hand is already an excellent product. Okay, get my point. There is a difference. तो अगर आपको होंडा का रिलायबिलिटी चाहिए और क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 का हूबहू लुक चाहिए, तो आप CB350 ले सकते हैं मेरे दोस्त. बिकॉज इन दैट यू विल बी गेटिंग बोथ द स्टफ, रिलायबिलिटी, स्मूथनेस, प्रीमियम ट्रीटमेंट ऑफ होंडा, एंड द मोस्ट लव्ड डिज़ाइन बाय यू ऑफ क्लासिक 350. So that's my understanding of Honda's logic of making the bike look exactly like the classic 350. Do let me know in the comment section below कि आपको क्या लगता है. आपको अगर हंसी आता है तो हंसी है, ज़रूर हंसी है, वो भी कमेंट पे दे दीजिए. आपको अगर गुस्सा आता है तो मेरे दोस्त गुस्सा मत कीजिए, ये नया चीज़ नहीं है, पहले भी बहुत सारे कंपनी ऐसा कर चुके हैं. आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट टॉपिक नाउ, लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो पहले भी बहुत सारा कार कंपनी बोली है या मोटरसाइकिल कंपनी बोली है, ये चीज़ पहले भी हो चुका है. एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो लोग छोटा मोटा कुछ डिफरेंस रखा है जिससे कि रॉयल एनफील्ड कोई क्लेम ना कर पाए. अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. कभी कभार खींच के चलाने का मज़ा थोड़ा अलग ही मिलता है ना दोस्तों. तो कोई नहीं, अभी ये व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं. ऐसे ही हाय हेलो बोलना था आपको और ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत डिस्कस करना था. I'll be back very very soon guys with a new video in this channel. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और बहुत मज़े कीजिए. Have a wonderful week ahead guys. Bye bye.